मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा बावकार मुक़द्दस उलमाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे मोहब्बत में तशरीफ फरमा जुमला उस शाक़ाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुज़ूर अहमदे मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूद सलाम बवाज़े बुलंद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की शब हम अपने घर वालों की याद में नहीं बल्कि नबी के घर वालों की याद में बैठे हैं। माशा अल्लाह, रात के 12 बजने वाले हैं और इसके बाद जो आपने सिलसिला शुरू किया है, मुझे लगता है कि फजर की आज़ान तक यहाँ पे इंशाअल्लाह मनक़बत इमाम हुसैन के नग़मात आप सुनते रहेंगे। नक़ीबुल हिंद हज़रत मौलाना कफ़ील अंबर साहब की बेहतरीन निज़ामत, मेरे बाद मुमताज़ कांडवी साहब उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ दिलबर शाही साहब कलकत्ता, ये दोनों आपके शहरे मोहब्बत में हाजिर हैं। जो कुछ जितनी देर आप मुझे आप देख रहे हैं, बस मेरी तकरीर के दौरान ही उन लोगों की आमद है। हज़रत कारी शमशीर साहब और हुसैनी नौजवान कमेटी नूरी भाई, इन लोगों की मोहब्बतें फ़कीर आप हज़रात की दहलीज तक हासिल आया। आने के बाद बेपनाह खुशी हुई। मेरे साथी हज़रत मुफ्ती खलील तशरीफ रखते हैं, आपके करीब के ब्लॉक में अभी ये फिलहाल सरकारी सर्विस में इनकी पोस्टिंग हुई है ना, इसलिए जाहिर सी बात है कब्जा तो जरूरी है। इंशाअल्लाह अगर मूड बन गया और आपने बना दिया तो फकीर थोड़ी देर गुफ्तगू करेगा। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। सिर्फ जो जिंदा है एक बार हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अजीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, है इब्तदा जिसकी इस्माइल और इंतहा है हुसैन। जो लोग कहते हैं
कि करबला क्या है। मैं कहता हूँ करबला सब पढ़ो, बीवी हो तो करबला पढ़े, शौहर हो तो करबला पढ़े, बाप हो तो करबला पढ़े, बीवी माँ हो तो करबला पढ़े, बेटा हो तो करबला पढ़े, बेटी हो तो करबला पढ़े, बहू हो तो करबला पढ़े, इमाम हो तो करबला पढ़े, मुक्तदी हो तो करबला पढ़े, पीर हो तो करबला पढ़े, मुरीद हो तो करबला पढ़े, चचा हो तो करबला पढ़े, भतीजा हो तो करबला पढ़े, खुद भी करबला पढ़िए, पूरा खानदान करबला पढ़े। अच्छा बाबू खैरियत, ये आप 4 लोग जो जा रहे हैं, अचानक उठे और जा रहे हैं, खैरियत है ना? क्यों? दिलवर शाही साहब नहीं आए इसलिए नाराज होकर जा रहे हैं, फकीर खड़ा हो गया इसलिए जा रहे हैं। साहिबों बैठिए, तकरीरें भी सुनिए, जलसे वालों का ये सिस्टम बहुत अच्छा है। सुनिए तकरीर, बेदारी के आलम में सुनिए, और नात शरीफ तो सोते वक्त अच्छी लगती है। मैं सो जाऊं सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख या मुस्तफा कहते कहते, जब नींद आए तो नात सुनिए, और जब बेदार रहिए तो तकरीर सुनिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, करबला सब पढ़िए। अगर आपने जिंदगी की सारी किताबें पढ़ी और करबला का मुताला नहीं किया, समझो हमने कुछ भी मुताला नहीं किया। सुनो, बाप करबला पढ़ेगा, हुसैन की तरह औलाद कटाने का जज्बा पैदा हो जाएगा। भी माँ करबला पढ़ेगी, हजरत शहरबानों की तरह बच्चों को राहे खुदा में कटाने का सलीका मिल जाएगा। बहन करबला पढ़ेगी, सैयदा जैनब का किरदार सीख जाएगी। भाई करबला पढ़ेगा, अब्बास अलमदार का किरदार मिल जाएगा। सुनो याद रखना, भतीजा करबला पढ़ेगा, हजरत कासिम का कैरेक्टर मिल जाएगा। चचा करबला पढ़ेगा, हुसैन की जिंदगी समझ में आ जाएगी। बेटा करबला पढ़ेगा, अली अकबर की तरह वफादारी जिंदगी में आ जाएगी। बेटी करबला पढ़ेगी, हजरत सकीना का किरदार सीख जाएगी। इमाम करबला पढ़ेगा तो मस्जिद नहीं तलवारों के साये में इमामत करने का सलीका पैदा हो जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा, हुर इब्ने रियाही का तरीका सीख जाएगा। सुनो याद रखना, और पीर करबला पढ़ेगा, खानकाह छोड़कर मैदान में इस्लाम बचाने का सलीका सीख जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ करबला पढ़ना जरूरी है। जालिमों तुम भी करबला पढ़ो, और मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। जब कोई जालिम करबला पढ़ेगा तो यजीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करना छोड़ देगा, और जब कोई मजलूम करबला पढ़ेगा तो यजीदियों के सामने लहू लुहान होकर अपनी गर्दन कटाकर इस्लाम को बचाने का तरीका सीख जाएगा। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, जिक्रे शुहदाए करबला। आलिम हो तो भी करबला पढ़ो। हुसैन से बड़ी दरसगाह में पढ़ने वाला कौन है? हुसैन से बड़ा इमाम कौन है? हुसैन से बड़ी खानकाह का सज्जादा नशी कौन है? बताओ। हुसैन के नाना का जवाब नहीं है, नाना रसूलुल्लाह है। हुसैन के बाबा का जवाब नहीं है, बाबा मुश्किल कुशा है। हुसैन की नानी का जवाब नहीं है, सैयदा खदीजतुल कुबरा है। हुसैन की माँ का जवाब नहीं है, खैरुन निसा है। हुसैन के भाई का जवाब नहीं है, इमामे हसन है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, हुसैन के ऊपर देखोगे अली नजर आएंगे, हुसैन के ऊपर देखोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आएंगे, हुसैन के ऊपर देखोगे सैयदा खातूने जन्नत नजर आएगी, हुसैन के ऊपर देखोगे सैयदा खदीजतुल कुबरा नजर आएंगी। हुसैन के नीचे चलोगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नजर आएंगे, हुसैन के और नीचे चलोगे इमाम मूसा काज़िम नजर आएंगे, और नीचे चलोगे इमामे बाकी नजर आएंगे, और नीचे चलोगे गौसे आज़म नजर आएंगे, और नीचे चलोगे ख्वाजा गरीब नवाज नजर आएंगे, और नीचे चलोगे कहीं मखदूमे कालपी नजर आएंगे, कहीं मखदूमे देवा नजर आएंगे, कहीं मखदूमे अशरफ नजर आएंगे, कहीं मखदूमे बिहारी नजर आएंगे। ये हुसैन है, ऊपर भी लाजवाब है और नीचे
चलो तो नीचे की नस्लें भी लाजवाब है। तभी तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया के शायरों की शायरी एक तरफ, साहब जितने लोग अब तक मनकबत के अशआर लिखे हैं या सरकार की नात के अशआर लिखे हैं, आप उनकी नात या शायरी उठा कर देखें, किसी में इमाम हसन है तो हुसैन नहीं है, किसी में इमाम हुसैन है तो इमाम हसन नहीं है, किसी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन है तो गौसे आजम नहीं है, किसी में गौसे आजम है तो गरीब नवाज नहीं है, किसी में गरीब नवाज है तो मखदूम अशरफ नहीं है, किसी में मखदूम अशरफ है तो मखदूम बिहारी नहीं है, किसी में हजरत अली है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, किसी में हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो सैयदा फातिमा नहीं है। मगर बरेली के रजा ने जब कलम उठाया तो ऐसी शायरी की और ऐसा शेर लिखा, अली उसमें मिलेंगे, गौसे आजम उसमें मिलेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज उसमें मिलेंगे, मखदूमे कालपी उसमें मिलेंगे, मखदूमे देवा उसमें मिलेंगे। आला हजरत ने साहब एक नस्ल के लिए नहीं, कयामत तक के लिए सरकार की नस्ल से जितनी औलादें पैदा होंगी सबकी शान में आला हजरत ने एक ही शेर लिखा, साल कोई हो मगर ये शेर चलता रहेगा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। इसलिए साहब कभी भी जिंदगी में दो बातों का ख्याल रखें। समाज में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सिर्फ सहाबा से प्यार करते हैं, अहले बैत से नहीं करते, उन्हें खारजी कहा जाता है। एक वो जो अहले बैत से प्यार करते हैं, सहाबा से नहीं करते, उन्हें राफजी कहा जाता है। याद रखिएगा समाज में दोनों किस्म के लोग जिंदा हैं, एक जिन्हें खारजी कहा जाता है, एक जिन्हें राफजी कहा जाता है। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत को गालियां देने वालों तुम भी कान खोलकर सुन लो, जहन्नम तेरे लिए है। और अहले बैत की मोहब्बत में बैठकर सहाबा को गालियां देने वाले राफजियों तुम भी सुन लो, ये जहन्नम तेरे लिए है। इमाम हुसैन सहाबीए रसूल भी है और अहले बैत भी है। इमाम हुसैन सहाबीए रसूल भी है और अहले बैत भी है। इसलिए राफजियों किसी सहाबी को बुरा भला कहने से पहले एक बार सोच लेना, इमाम हुसैन भी सहाबी है, इमाम हसन भी सहाबी है, मौला अली भी सहाबी है, दामादे रसूल भी है, अहले बैत भी है, सहाबी रसूल भी है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, सिर्फ सहाबा से प्यार करने वाला मत बनना, बल्कि सहाबा का की मोहब्बत भी हो और अहले बैत का प्यार भी हो। सिर्फ अहले बैत से प्यार करने वाला न बनना, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत भी हो और सहाबा का इश्क भी हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा साहब समाज में ये दोनों किस्म की जो टोलियां हैं, इनसे हमेशा आपको बचना है। देख लेना है ये किस टोली का आदमी है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने आज से 100 बरस पहले बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठकर आलमे इस्लाम के मुसलमानों को पैगाम दिया, हमें सिर्फ सहाबा से प्यार नहीं करना, बल्कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बरेली के रजा ने दर्श दिया सिर्फ सहाबा से प्यार करना ये खारजियों की निशानी है, और सिर्फ अहले बैत से प्यार करना ये राफजियों की निशानी है, और दोनों से प्यार करना ये अहले सुन्नत वल जमात की निशानी। इसलिए सहाबा से भी प्यार कीजिए और अहले बैत से भी प्यार कीजिए। दोनों की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाइए और प्यार से एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब मैं ये अर्ज कर रहा था साहब हुसैन कहाँ नहीं है, हुसैन मैदाने करबला में भी है, हुसैन कुरान के पारों में भी है, हुसैन खतीबों की जबान पर है, हुसैन मुअर्रिखीन की तारीख में है। हुसैन ही तो है जो दुनिया में आए नहीं है, मगर हुसैन की याद आ गई है। आप कहेंगे मौलाना कैसे, मैं बताना चाहूंगा दुनिया में इमाम हुसैन आए नहीं है, मगर नमाज आ गई
गई है। अबू बकर नमाज पढ़ रहे हैं, उमर नमाज पढ़ रहे हैं, अबी हुरैरा नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। और नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में दरूद भी पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ये आले मोहम्मद है कौन? हर आलिम कहेगा सुल्तान रज़ा। इमाम हसन आले मोहम्मद है, इमाम हुसैन आले मोहम्मद है। मामला साफ हो गया, ये हुसैन है, अभी दुनिया में आए नहीं है। सहाबा नमाज में उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं। आज मार्केट का कोई इंसान हमसे ये कहे मौलाना साहब इमाम हुसैन की याद आप लोग मनाते हैं, मैंने कहा हाँ हम लोग मनाते हैं। कहा कि मौलाना साहब लेकिन हम लोग नहीं मनाते। मैंने कहा ये झूठ है, हर अहले हदीस हुसैन की याद मनाता है, हर राफजी इमाम हुसैन की याद मनाता है, हर खारजी इमाम हुसैन की याद मनाता है। चाहे वो किसी मकतबे फिक्र का मानने वाला हो, इमाम हुसैन की याद कहाँ नहीं है। चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे मस्जिद हरम हो, चाहे मस्जिद अक्सा हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो, चाहे आपकी बस्ती की मस्जिद हो, एक नमाज दुनिया में ऐसी लाकर दिखाइए नमाज हो और नबी और आले नबी पे दुरूद सलाम नहीं हो। आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं मौलाना, जब जब नमाज पढ़ेंगे तब तब नमाज में दुरूद पढ़ेंगे, और जब तब दुरूद पढ़ेंगे आले मोहम्मद कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ हरम की मस्जिद में आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं? मस्जिद नबी में आले नबी पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं? मस्जिद अक्सा में आले नबी पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं? आप अपने घरों में आले नबी पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं? इसलिए मैं आपसे कहूंगा खुदा ने ऐसा इंतजाम कर दिया, दुनिया वालों याद रखना, जब जब सजदा होगा तब तब हुसैन पे दुरूद सलाम होगा, जब जब नमाज़ें होंगी तब तब हुसैन पे दुरूद सलाम होगा। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ऐ सुन्नियों आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, हमें एक दिन वाला हुसैनी नहीं बनना है, हमें 10 दिन वाला हुसैनी नहीं बनना है, हमें 40 दिन वाला हुसैनी नहीं बनना है। हम सिर्फ जलसा ही कराने तक रुक गए तो एक दिन के हुसैनी बनेंगे, हम सिर्फ फातिहा कराने तक रुक गए तो 10 दिन के हुसैनी बनेंगे। आप कहेंगे मौलाना हम चाहते हैं खानदान हुसैनी हो जाए, हमारी नस्लें हुसैनी हो जाए, तो आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद घर जाना, अपनी बेटी को बैठा लेना, अपनी बीवी को बैठा लेना, अपने अम्मी अब्बू को बैठा लेना, अपने बच्चों को बैठा लेना, कहना मेरे शहजादों फातिहा भी करेंगे, नियाज भी दिलाएंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, और आज से 5 वक्त नमाजी बन जाएंगे। बेटी तू भी नमाजी बन जा, बेटा तू भी नमाजी बन जा, अम्मा तू भी नमाजी बन जा, अब्बा हुजूर आप भी नमाजी बन जाइए। आपकी बीवी कहेगी आखिर फायदा क्या होगा, कहना हुसैनी हो के नहीं, कहा हुसैनी है, हमसे बड़ा मार्केट में हुसैनी कौन है? कहा तो मैं चाहता हूँ तुझे परमानेंट हुसैनी बना दूं। कहा हो कैसे? कहा अगर सिर्फ फातिहा 10 दिन कराओगी तो मुहर्रम में 10 दिन की हुसैनी बनोगी और 5 वक्त नमाजी बन जाओगी। फज्र पढ़ोगी हुसैन याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ोगी हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगी हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगी हुसैन याद आएंगे, इशा पढ़ोगी हुसैन याद आएंगे। जब कभी नमाज के लिए खड़े हो जाओगी खुदा भी याद आएगा, मुस्तफा भी याद आएंगे, करबला में सजदे में सर कटाने वाले हुसैन भी याद आएंगे। तो कितने लोग हैं जो परमानेंट हुसैनी बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जरा हाथ उठाइए। सारे लोग परमानेंट हुसैनी बनना चाहते हैं? अच्छा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता उठा रहे हैं। अच्छा, लोगों को पता है कि हुसैनी बनना आसान नहीं। बड़े समझदार लोग हैं कि आप लोग तो हर साल जलसा सुनते हैं ना, इसलिए आपको पता है हुसैनी बनना आसान नहीं है, मगर बनने की कोशिश तो कीजिए। जिस दिन आपकी रगों में हुसैनियत जवान हो जाए, फलस्तीन का हर बच्चा मुहाफिज़े इस्लाम हो जाए, शर्त है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इंशाअल्लाह ये पैगाम आप अपने घरों तक पहुंचाएंगे। जब तक नहीं बोलिएगा तकरीर आगे नहीं बढ़ेगी। इंशाअल्लाह नमाज का पैगाम पहुंचाएंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले पहुंचाएंगे।
जरूर पहुंचाएंगे। माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई आप लोगों के इस अंदाज को देख करके। दिलबर शाही साहब ने मुझे देख करके कहा चलिए, मैं इसलिए खुश हूँ कि सिर्फ झारखंड जाता था तब वहाँ पे पहले खिताब करने का मौका मिलता था, मगर आज कफील अंबर साहब की निखाबत ने जान भर दी और इन्होंने कहा सुल्तान रजा पहले तेरी बारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, हुसैन हर वक्त की जरूरत है। हुसैन की जरूरत कल भी थी, हुसैन की जरूरत आज भी है और हुसैन की जरूरत मैदान महशर में भी है। हुसैन हर वक्त की जरूरत है, इसलिए खुद भी हुसैन को पढ़िए, अपनी औलादों को हुसैन को पढ़ाइए। क्या ऐसा हो सकता है आपने कभी सोचा इमाम हुसैन ने नाना का मदीना क्यों छोड़ दिया? इमाम हुसैन मैदान करबला क्यों गए? इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी करबला जाने की? इमाम हुसैन चाहते तो मदीने में बड़े आराम से रहते। अल्लाहु अकबर। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के मुसल्ले इमामत पे जो जलवा अफरोज हो, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमी पे जो मौजूद हो, उस हुसैन को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। मगर इमाम हुसैन ने देखा कि यजीद जैसा जालिम व जाबिर शख्स तख्त पे बैठ गया है। इमाम हुसैन ने जरूरी समझा यजीद की मुखालफत की जाए। अब इमाम हुसैन के सामने दो बातें थी, एक मदीने का तहफ्फुज यानी मदीने की इज्जत और आबरू बरकरार रहे। इमाम हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ने का फैसला ले लिया। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, आज थोड़ी सी बात आ जाए हम कहते हैं हमें बोलने की क्या जरूरत है, हमें घर से निकलने की क्या जरूरत है। साहब वो निकले जो हाजी हो, वो निकले जो नमाजी हो। ऐ हुसैनियों याद रखना, हक की आवाज बनकर शरीयत की बका के लिए घर से निकलना ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, ये इमाम हुसैन का तरीका। भाईजान जरा सा जगा दीजिए, हाँ उन लोगों को बेदार कर दीजिए। जब सामने वाले ही बाबू, अरे बेदार हो जाओ भाई, है ना, बेदार हो जाओ। 12 बजे रात को बेदार करने की जरूरत पड़े, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, इमाम हुसैन चाहते पूरे मदीने के लोगों को जमा करते, पूरे मक्के के लोगों को जमा करते, लश्करे जर्रार लेकर निकल पड़ते, मगर इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। जमाने को दर से वफा दिया। बात जब शरीयत की बका की आए तो लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, बल्कि हुसैनी खानदान की जरूरत है, हुसैनी मिजाज की जरूरत है, हुसैनी वफादार की जरूरत है। इसलिए याद रखिए, जब जब मुसीबतें आए इमाम हुसैन को याद कीजिए, इमाम हुसैन के अज़्म व हौसला को देखिए। 72 नफूसे कुद्सिया की मुक़द्दस टोली है। इमाम हुसैन रात की तन्हाई में नाना जान की कब्र पर हाजिरी देते हैं, वापिस होकर के साहब मक्का की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, गौर से सुनना, मैं बताना चाहूंगा, बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो कहते हैं कि साहब करबला में या इमाम हुसैन के घराने में सैयदा सुगरा का कोई वजूद नहीं था। मैं कहना चाहूंगा नहीं, आप इंसाफ के साथ किताबों का मुताला कीजिए। ये बात सही है कि राफ़िज़ियों ने करोड़ों मनगढ़ंत वाक़े करबला में मिला दिए, मगर ये भी हकीकत है कि साहब उलमाए अहले सुन्नत ने भी इस मैदान में नुमाया काम अंजाम दिया है। याद रखिएगा, अल्लामा हसन बरेलवी लिखते हैं अपनी किताब आईने क़यामत में कि जब इमाम हुसैन मदीने से चले तो सैयदा सुगरा और मोहम्मद बिन हनफिया को मदीने में छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, इसमें दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है, मगर बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत सुगरा बड़ी परेशान थी, चाहती थी कि बाबा जान मुझे छोड़ करके नहीं जाए। कौन ऐसी बेटी होगी जिसे बाप की जुदाई गवारा हो, या कौन ऐसा बाप होगा जिसे बेटी की जुदाई गवारा हो। हजरत सुगरा ने जो जुमले कहे थे मैं उसे दोहराना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कौम की शहजादियों को। हजरत सुगरा ने कहा था बाबा जान मुझे करबला लेकर चलिए। मुझे इसलिए आप नहीं ले जाते कि सुगरा करबला में कोई काम नहीं आएगी। बाबा जान मैं करबला में
तलवार नहीं चला सकती, मगर मैं आपके बड़े काम आऊंगी। ए बाबा जान मुझे करबला ले चलिए, मैं अली अकबर का झूला भी झूलाऊंगी। मैं बाबा जान मैं औनो मोहम्मद को कुरान भी पढ़ाऊंगी। बाबा जान सकीना को कुरान की तिलावत सिखाऊंगी। बाबा जान जब नमाज का वक्त हो जाएगा तो मैं हमेशा नमाज के वक्त भाई जान के वजू के लिए पानी रखती हूँ, अम्मी शहरबानों के वजू के लिए पानी रखती हूँ, फूफी ज़ैनब के लिए मुसल्ला बिछाती हूँ। बाबा जान आपका अमामा ला करके देती हूँ। बाबा जान मुझे करबला ले चले, जब आजान होगी ना तो मैं आपके वजू के लिए पानी लेकर के आ जाऊंगी। मैं अम्मी जान की नमाज के लिए जानेमाज बिछा दूंगी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, क्या आज हमारी कौम की बेटियां सैयदा सुगरा के इस किरदार और इन जुमलों को कभी पढ़ती हैं? क्या उनके दिल में भी कभी ये जज्बा जागता है कि हम भी कभी अपने बाप के वजू के लिए पानी भर दे, हम भी कभी अपनी माओ के लिए मुसल्ला बिछा दे? कानपुर में जो वाकया हुआ ये मुसलमानों को शर्मसार कर देने की बात है। साहब क्या आपको ये हकीकत नहीं मालूम? आज हमने इमाम हुसैन के नाम को मेले तक महदूद करके रख दिया, झमेले तक महदूद करके रख दिया। हम भी वही कर रहे हैं। इमाम हुसैन के नाम पे लंबा चौड़ा मेला लग गया, लड़कियां तलवार चला रही हैं, लड़के तलवार भाज रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लोग समझते हैं बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हैं। खड़े खड़े आपके घर की बेहिजाब लड़कियां जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं, इमाम हुसैन के नाम पे मेला लगाकर खड़े खड़े आइसक्रीम खा रही हैं, चॉकलेट खा रही हैं, आवारा आशिकों से मुलाकात कर रही हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ये इमाम हुसैन के नाम पे धोखा है, ये इमाम हुसैन के नाम पर दगा है, ये इमाम हुसैन के नाम पे समाज से नाइंसाफी है। मैं कहता हूँ करबला जाने का इतना शौक है तो सुल्तान रजा कहता है मुझे भी करबला लेकर चलो, मैं भी चलूंगा, मगर मेले नहीं लगेंगे। औरतों को पर्दे के साथ बैठाओ और उन्हें सैयदा सुगरा का किरदार सिखाओ, उन्हें सैयदा सकीना का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा ज़ैनब का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा खातून जन्नत का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा खदीजतुल कुबरा का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा आयशा सिद्दीका का किरदार बताओ, उन्हें उम्मे रुबाबो लैला का किरदार बताओ, उन्हें राबिया बसरिया का किरदार बताओ। किरदार नहीं बताओगे, सिर्फ पढ़ाओगे तो नकाब पोश लड़कियां भी होटलों में अय्याशी करती नजर आएंगी। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आपको अपने ज़हन को बदलना होगा, आपको अपने मिजाज को बदलना होगा। वक्त रहते आपने अपने मिजाज को नहीं बदला, वक्त रहते आपने अपने किरदार को नहीं बदला, तो हमारी बेटियों को मुर्तद होने से कौन बचाएगा? हमारी बेटियों को ऐशो इज्जत से कौन बचाएगा? हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू को। अब आप सोचे, मैं इतना अच्छा मैसेज दे रहा हूँ, जवान तो जवान, बूढ़े भी उठ करके जा रहे हैं। जब आपका मिजाज ये है कि आप तकरीर सुनना नहीं चाहते, आपको शायरी सिर्फ पसंद है और आप उठ करके जाना चाहते हैं, तो फिर साहब कोई खतीब क्या तकरीर करेगा? बोलिए तकरीर करूं? अरे बोलिए इजाजत है तकरीर करूं? तो जरा सा जो आगे कुर्सियां खाली हैं जरा उसे भर लीजिए। जिनके सामने कुर्सियां खाली हैं उनसे गुजारिश है कि जरा सा आगे उठ करके आकर के उन कुर्सियों को पुर कर लीजिए। जरा मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार और प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम के शहजादियों, याद रखना मुहर्रम का जब महीना आता है, हमारी कौम की जवान लड़कियां सरों पे दुपट्टा नहीं है, हाथ में अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, चौक पर मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है? बोलिए जरा जोर से, मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है? अगर कोई नहीं चढ़ाए तो गुनहगार होगा? नहीं गुनहगार होगा। हम मज़ार शरीफ पे इसलिए चादरें चढ़ाते हैं ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। आला हजरत ने लिखा, मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या किया जाए? कहा बाकी जितनी चादरें चढ़ी हैं उन्हें बेच दो और उन पैसों को अल्लाह के वली के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दो। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, मज़ारों पे चादरें नहीं चढ़ाओगे, गुनहगार नहीं होगे,
मगर एक शौहर बीवी के सर पे चादर नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा। एक बाप बेटी के सर पे चादर नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा। भाई बहन के सर पे चादर नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा। बेटा माँ के सर पे चादरें नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, फातिहा कराने निकल गई हो सैयदा खातून ने जन्नत के नाम से, आज के बाद फातिहे का चराग बाद में जलाना और पहले सैयदा खातून ने जन्नत की सीरत का चराग पहले जलाओ। आज हमारी कौम की बेटियां मैट्रिक पास है, इंटर पास है, बीए पास है, मैका से ससुराल आ गई है, इन्हें पता ही नहीं है हया किसे कहते हैं, आबरू किसे कहते हैं, इज्जत किसे कहते हैं। अरे इज्जत समझनी हो तो करबला में सैयदा सकीना से समझा दो। अरे बोलिए समझा दो। जितने लोग पीछे वाले हैं मैं दमिश्क में मौजूद था, जितने यजीदी थे खुशियां मना रहे थे, ढोल और ताशे बजा रहे थे। मैंने पूछा ए यजीदियों किस बात की खुशी मना रहे हो? यजीदियों ने कहा यजीद के बागी का सर आ रहा है। कहा यजीद का बागी कौन है? कहा यजीद का बागी इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर कहते हैं मैंने इतना सुना मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा बताओ मेरे आका हुसैन का सर किधर से आ रहा है? कहा फला फला दरवाजे से आ रहा है। हजरत सुहैल कहते हैं मैं वहां से आगे बढ़ा और बढ़कर दरवाजे से निकल पड़ा। जो ही दरवाजे से आगे गया क्या देखता हूँ साहब एक काफिला चला आ रहा है। काफिले में सबसे आगे एक नेजा है और उस नेजे पे एक सरे अनवर है और वो नूरानी चेहरा है, वो आंखें जो रसूलुल्लाह की आंखों से मिल रही है, वो लब जो रसूलुल्लाह के लब से मिल रहे हैं। मैंने देखा तो पहचान लिया ये किसी और का सर नहीं, ये मेरे आका हुसैन का सर है। ये वो लबहाए नाज है जिसे नबी ने चूमा है, ये वो रुखसार है जिसे नबी ने सूंघा है, ये वो जात है जिसे नबी ने प्यार किया है, ये वो हुसैन है जिसे नबी ने गोद में लेकर मिंबर पे हुसैन की मोहब्बत का ऐलान किया है। कहते हैं मेरा कलेजा छलनी हो गया आका हुसैन को इस हालत में देखकर कि आज उनकी उम्मत के कुछ जालिम शरीर यजीदी नेज़े पर अपने आका हुसैन के सर को रखे हैं। कहते हैं मैं रो पड़ा, आंखों में आंसुओं के कतरे आ गए, मैं ज़बाने हाल से रो पड़ा। बगल में एक छोटी साहबजादी आती है, मेरे दामन को पकड़ कर कहती है चचा जान ये बताओ आप इस सर को देखकर रो क्यों रहे हो? हजरत सुहैल कहते हैं मैंने कहा मैंने कहा शहजादी ये जो सर देख रही हो ये मेरे आका हुसैन का सर है, इनके नाना हमारे पैगंबर है, मैं उनका सहाबी हूँ, मैं उनकी मोहब्बत में रो रहा हूँ। उस शहजादी ने कहा था ऐ चचा आप जिसकी मोहब्बत में रो रहे हो मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मेरा नाम सकीना है। चचा मेरा एक काम कर दोगे? हजरत सुहैल कहते हैं सैयदा बताएं आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हम तो पैदा ही हुए हैं अहले बैत की गुलामी के लिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। ऐ दुनिया वालों अल्लाह के नबी ने क्या कहा? दुनिया वालों मुझे तुमसे अपनी तबलीग के बदले में कुछ नहीं चाहिए। नमाज़ें मिली, रोजा मिला, हज मिले, ज़कात मिले, कुरान मिला, सब कुछ मिला मेरे वसीले से मिला, मगर तेरे नबी को तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अहले बैत की मोहब्बत। तकबीर! दोनों हाथों को उठाकर कभी कभी ऐसी तकरीर होती है जो अभी अभी हो रही है, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, फज़ाइले इमाम हुसैन, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। हज़रात मैं कहना चाहूँगा हज़रत सुहैल की आंखों में आंसू के खतरात है। कहा सैयदा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपसे भी मैं कहूँगा जिंदगी में बाइज्जत बनना चाहते हो इलाके में कोई आले रसूल तलाश लो और उसकी खिदमत में लग जाओ। याद रखना कोई आले रसूल मिल जाए उसकी गुलामी में लग जाओ। पढ़ो अपने बुजुर्गों के दास्तान को, पढ़ो अपने इमाम को दास्तान को, पढ़ो बरेली के इमाम
अहमद रजा की जिंदगी को, जिन्होंने सैयदजादे की पालकी को कांधे पे उठाकर जमाने को अहले बैत की मोहब्बत का सबक पढ़ाया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सुनो, हजरत सुहैल कहते हैं सैयदा हुक्म हो। सैयदा सकीना कहती है चचा आप यजीदी बड़े लालची हैं, आप उन्हें कुछ पैसा दे दे और मेरे बाबा का सर हमारे काफिले से काफी आगे करा दे। हजरत सुहैल कहते हैं मेरे जेब में जितने पैसे थे मैंने निकाले और निकाल कर जाकर के खौली से कहा ये पैसे लो और इमाम हुसैन का सर अहले बैत के काफिला से काफी आगे कर दो। यजीदी आगे बढ़ गए, मैं दौड़ कर सैयदा के करीब गया, सैयदा खिदमत कबूल कर ले और कोई खिदमत हो तो बोले। सैयदा सकीना की आंखों में आंसू आ गए, कहा चचा सकीना आज आपको इसका बदला नहीं दे सकती, मगर बरोज़े महशर नाना जान आपको इसका बदला जरूर देंगे। चचा जान आप देख रहे हैं यजीदी अपने छतों पे चढ़े हैं ताकि बाबा हुसैन का सर देखे। और चचा जान मैदान करबला में बाबा की शहादत के बाद यजीदियों ने मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया, अम्मी जान के सर से दुपट्टा छीन लिया, फूफी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया। आज हमारे सरों पे दुपट्टे नहीं है, सरों पे दुपट्टे नहीं है। अल्लाहु अकबर। जब ये काफिला दमिश्क में दाखिल होगा कहीं ऐसा ना हो यजीदियों की नजरें हमारी जुल्फों को देख ले, यजीदियों की नजरें हमारे बालों को देख ले। सुल्तान रजा कहना चाहेगा कहां गई मेरी कौम की बेटियों, ये इमाम हुसैन की बेटी हैं जिन्होंने बाप की शहादत के पहले भी अपने पर्दे का ख्याल रखा और बाप की शहादत के बाद भी अपनी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं होने दिया, अपने पर्दे का ख्याल रखा। है मेरी कौम की शहजादियों, आज के बाद तुम भी ये पैगाम लेकर जाओ, जिंदगी के जिस मोड़ पे रहना सर से दुपट्टा गिरने नहीं देना, सर से आंचल सरकने नहीं देना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। जमाने का कोई आवारा भेड़िया तेरी तरफ निगाह उठा करके देखे, कहना जालिम मेरी निगाहों के सामने से हट जा। हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिस सकीना ने बाप की शहादत के बाद भी अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। हम जान देना तो गवारा कर सकते हैं मगर इज्जत और आबरू का सौदा करना गवारा नहीं। इंशाअल्लाह ऐसा होना चाहिए। हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले ऐसा होना चाहिए। हमारी बेटियों के सरों पे दुपट्टा होना चाहिए, हमारी बेटियों के अंदर हया होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अगर हमने इसका दर्स नहीं दिया तो फिर हमने करबला में दिया क्या है, हमने करबला से पैगाम क्या लिया है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, इसलिए इन बातों का ख्याल रखना। साहब जब हम मैदान करबला पढ़ते हैं ना तो कलेजा छलनी हो जाता है, सीना चकनाचूर हो जाता है। एक तरफ मुसीबत भी है, एक तरफ गम भी है और एक तरफ शहादत की खुशी भी है। याद रखिएगा शहादत ये खुदा की तरफ से इनाम है। मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया में घरानों की कमी नहीं है मगर हुसैन आपके घराने का क्या कहना। आला हजरत कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन और हसन फूल। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज हमारे यहाँ थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी सी नाराजगी हो जाए, हम अपनों पे पानी बंद कर देते हैं, हम अपनों पे खाना बंद कर देते हैं, हम अपनों पे दाना बंद कर देते हैं, हम अपनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। आपने आज तक तारीख के बाब में ऐसा नहीं देखा होगा कि साहब कोई इंसान हो और उस इंसान कोई ऐसा इंसान हो जिस इंसान से पड़ोसी का झगड़ा हो जाए और वो अपने पड़ोसी को पानी लेकर पहुंच जाए। मगर मैदान करबला में एक मौका ऐसा भी आता है, इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ करबला के सफर पे रवाना है। हूर इब्ने यजीद की फौज पहुंचती है, इमाम हुसैन के चाहने वालों की नजर पड़ी है। इमाम हुसैन के चाहने वालों ने कहा है, ऐलान किया है, कहा है ए मेरे इमाम वो देखे लगता है यजीदियों का काफिला चल आ रहा है, यजीदी चले आ रहे हैं। इमाम हुसैन की नजर पड़ी, कहा हाँ काफिला तो उन्हीं का लग रहा है। कहा आका हुसैन ऐसा करें तेज कदमों से चले, पहाड़ी में हम पहले पहुंच जाएं ताकि पानी पे हमारा कब्जा हो
जाए, इमाम हुसैन की जमात यजीदियों से पहले पहाड़ी पे काबिज हो जाती है। आज पानी इमाम हुसैन के खेमे में है, आने वाले यजीद के तरफ से आए हैं। आप बताओ ईमानदारी से, अगर आपके मुकाबले में कोई आए, आप उसे पानी पिलाना पसंद करोगे? आप उसे खाना खिलाना पसंद करोगे? मगर ये हुसैन का जिगर है, जान रहे हैं आने वाले यजीदी हैं, यजीद के तरफ से आए हैं, मगर पानी हुसैन यजीदियों को भी पिला रहे हैं, पानी हुसैन यजीदियों के जानवरों को भी पिला रहे हैं, जमाने को मैसेज और पैगाम दे रहे हैं। क्या हुसैन को पता नहीं था, पता नहीं था करबला में पानी बंद हो जाएगा? क्या हुसैन को पता नहीं था यही यजीदी फुरात पे पहरा देंगे? क्या हुसैन को पता नहीं था यही यजीदी पानी बंद कर देंगे? हुसैन को सब पता था, मगर इमाम हुसैन ने रहती दुनिया तक के मुअल्लिखीन के कलम को रोक दिया और कहा सुनो, जब लिखने की बारी आए तो हुसैन का इखलाक लिखना, लिखने की बारी आए तो हुसैन का किरदार लिखना, और जमाने को दरसे वफा देना कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार है, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये फातिमा के बेटे का किरदार है, ये अली के लखते जिगर का किरदार है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, मुहर्रम का महीना आए ना आए, लेकिन प्यासों को पानी पिलाते रहिए, भूखों को खाना खिलाते रहिए, नंगों को कपड़ा पहनाते रहिए, मजलूमों की मदद करते रहिए। आप बताते रहिए साहब, जब किसी मजलूम की मदद कर लीजिए तो दिल में खुशी महसूस कीजिए और दिल में सोचिए आज हमने इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया। आप कुछ नहीं, इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा करना है। कितने लोग करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सब करना चाहते, कुछ नहीं, चुपके से 1 लीटर पानी लीजिए, खड़े रहिए, प्यासा कोई मिल गया पानी पिला दीजिए, दिल में कहिए हमने हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया। आप कुछ नहीं कर सकते। मुहर्रम क्या, जब 10वीं मुहर्रम की तारीख आए ना तो साहब नौजवानों, सुल्तान रजा से कहना चाहेगा इतने पैसे खर्च करते हो, एक लंगर इमाम हुसैन के नाम पे भी करना, गांव के गरीबों को न भूलना, गांव के यतीमों को न भूलना, गांव का हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, पानी भी सबको पिलाना, खाना भी सबको खिलाना, कुछ दवाइयां लेकर अस्पतालों में चले जाना और कहना डॉक्टर साहब आज हम मरीजों के इलाज के लिए दवा लेकर आए हैं, आज हम मरीजों के लिए पानी लेकर आए हैं। पूछा जाएगा बता आज क्यों आए हो? कहा आज ही के दिन मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपना लहू देकर इस्लाम को बचाया है। आज हम हुसैन के नाम पे गरीबों की जिंदगी बचाना चाहते हैं, आज हम हुसैन के नाम पे यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत फेरना चाहते हैं, आज हम हुसैन के नाम पे प्यासों को पानी पिलाना चाहते हैं। कुछ नहीं करना, इमाम हुसैन से बड़ी गहरी मोहब्बत है। पड़ोस में किसी बेवा का घर है, उसके घर में ट्यूबवेल नहीं है, चुपके से जाकर लगा दो, समझ लेना हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत को जिंदा कर दिया। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। हाथ उठा करके बोले ऐसा होगा, इंशाअल्लाह होगा। बताओ क्या हमारी माँ भूखे रहेगी? हमारा बाप भूखे रहेगा? हमारा पड़ोसी प्यासा रहेगा? नहीं। हुसैनियों का मोहल्ला, इमाम हुसैन अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाते। किसी ने पूछा हुजूर आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा इसलिए नहीं खाता हूँ कहीं ऐसा ना हो माँ को जो लुकमा पसंद हो हुसैन के पेट में चला जाए। क्या मोहब्बत, क्या प्यार था, क्या उनकी जिंदगी और जिंदगानी थी। इमाम हुसैन है साहब। आज तो हमारे यहाँ समाज में मुख्तलिफ किस्म के दस्तूरे हयात है, हमने मुख्तलिफ किस्म के दस्तूर बना लिए हैं। आज हमारे यहाँ शायर इस्लाम मुमताज माशाअल्लाह बहुत
पहले ये तशरीफ ले आए, इंशाअल्लाह अच्छी शायरी आप समाप्त करेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था, आज हमारे यहाँ थोड़ी सी मुसीबत आए, बच्चा बीमार पड़ जाए तो हम मिन्नत क्या मांगते हैं? हम मिन्नत ये मांगते हैं, मियाँ बेटा अच्छा हो गया, फातिहा कराएंगे, मजार शरीफ पर चादरें चढ़ाएंगे। बेशक ठीक है, आप ये भी मिन्नत मांग सकते हैं, मगर हजरत अली ने जो मिन्नत मांगी है, हजरत सैयदा खातून जन्नत ने जो मिन्नत मानी है, क्या आपने कभी इसका तस्वुर किया? कभी आप अपने बच्चों को तन्हाई में ये आदत डाले, कभी आप अपने बच्चों को बताएं, मेरे घर वालों, जब हसनैन करीमैन बीमार पड़े थे, हजरत अली ने 3 दिन के रोजे की मिन्नत मानी थी, सैयदा खातून जन्नत ने 3 रोज के रोजे की मिन्नत मानी थी। जमाने को दर से वफा दिया था। दुनिया वालों, ये फातिमा का घर सिर्फ फातिमा का घर नहीं, अली की दरसगाह भी है। आज फातिमा अपने बेटे को बता रही है, बेटा देख, हम 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, मगर एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है, एक वक्त कुरान की तिलावत बंद नहीं है। बेटे, हमने साइलों को खाना खिला दिया है, हमने पानी से इफ्तार किया है, मगर रोजा नहीं छोड़ा है। ए बेटा, एक दिन आएगा, तू मैदान करबला में जाएगा, भूख की शिद्दत होगी, यजीदी पानी बंद कर देंगे, तू 3 दिन का भूखा प्यासा होगा। बेटे, कहीं प्यास तेरी कमर को न तोड़ दे, बेटे कहीं भूख तेरी हिम्मत को न तोड़ दे। ए बेटा, जब करबला में भूख और प्यास तुझे सताए, तो अपनी माँ के रोज़ों को याद कर लेना, अपने बाबा अली की इफ्तार को याद कर लेना, अपने बाबा अली की नमाजों को याद कर लेना। क्या आज भी दुनिया का कोई बेटा अपनी माँ के किरदार को देखकर ये कहता है, अम्मा जब से मैं पैदा हुआ और जब से मैंने होश संभाला, तब से आज तक आपको नमाज छोड़ते नहीं देखे? क्या आज का कोई बेटा ये कहेगा? क्या आज कोई बेटा अपनी माँ को देखकर कहेगा, अम्मा जब से मैंने होश संभाला तब से आज तक मैंने कभी आपको कुरान की तिलावत को छोड़ते नहीं देखा? नहीं, आज का बेटा ये तो कह सकता है, अम्मा मैंने कभी आपको मोबाइल फोन छोड़ते नहीं देखा, मैंने कभी आपको सीरियल प्रोग्राम छोड़ते नहीं देखा। आज हमारी कौम की माओ की पोजीशनें खराब है। कहाँ से गोद में इमाम हुसैन जन्म लेंगे, कहाँ से गोद में गौसे आजम का किरदार वाला बेटा जन्म लेगा? जब माएँ सिनेमा देखने वाली होंगी, माएँ सीरियल और प्रोग्राम देखने वाली होंगी, माएँ सैयदा खातून ने जन्नत की सीरत पढ़ने के बाद बजाए मेलों में झूला झूलने वाली, मेलों में खड़े खड़े बगैर दुपट्टे के घूमने वाली और गुलगप्पा खाने वाली जब माएँ हो जाएंगी, तो फिर बेटियों का किरदार कितना खराब होगा। इसलिए याद रखना, इमाम हुसैन ने अपनी वालदा से कहा था, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी कभी नमाज कज़ा होते नहीं देखा। अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी कुरान की तिलावत को बंद होते नहीं देखा। माँ मुस्कुरा पड़ी है। सैयदा खातून जन्नत जब मुस्कुराई, कहती है, हाँ शहजादे याद रखना, ए मेरे लगते जिगर, नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। ए मेरे बेटे याद रखना, जिंदगी में न कभी नमाज छोड़ना, न कभी कुरान की तिलावत छोड़ना। ए मेरे बेटे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मगर 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, एक जिसका नाम कुरान है और दूसरा जिसका नाम अहले बैत है। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह के नबी ने दर से वफा दिया, इस्लाम पढ़ना हो तो कुरान पढ़ लेना, और नबी की सीरत देखनी हो तो अहले बैत का किरदार देख लेना, अहले बैत का किरदार देख लेना। अल्लाहु अकबर। ये इमाम हुसैन है। कहते अम्मी जान करना क्या होगा? कहा बेटे तू कुरान से दोस्ती कर ले, तू नमाज से दोस्ती कर ले। आज के इस अज़ीमुशान जलसे में आने वालों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। आज के बाद जाना तो अपने बेटे और बेटियों से कहना, ऐ मेरे शहजादों, मैंने तुम्हारे लिए 2 दोस्त चुने हैं। एक दोस्त का नाम कुरान है, दूसरे दोस्त का नाम नमाज है। आपके शहजादे शहजादियां कहेंगे, इनकी दोस्ती का फायदा क्या होगा? कहना बेटी, कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, और कुरान ये तो तुम्हारी शफाअत करता हुआ नजर आएगा। ए बेटी, कुरान से दोस्ती कर लो। ए मेरे बच्चों, नमाज से दोस्ती कर लो। इमाम हुसैन ने माँ से वादा कर लिया, अम्मी जान कुरान और नमाज से दोस्ती पक्की हो गई।
गई। जमाने की निगाहों ने देखा जब इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला में पहुंचा है और करबला की सरजमी पर पहुंचा है। इमाम हुसैन कहते हैं, बेटे अली अकबर, ये कौन सी सरजमी है? इमाम अली अकबर कहते हैं, अब्बा हुजूर, इस जमीन का नाम मैदान करबला है। कहा, बेटे बस ठहर जाओ, यही हमारी मंजिल है, खेमे नसब कर दो। बेटा वक्त कौन सा हो रहा है? कहा, अब्बा हुजूर, नमाज का वक्त है। कहा, बेटा आजान दो। इमाम हुसैन मैदान करबला में पहली बार आजान पुकार रहे हैं। आसमान कांप गया, जमीन थर्रा गई। दुनिया की निगाहों ने देखा, ऐ दुनिया वालों, करबला की इब्तिदा अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का बुरा न मानना, जितना मुस्कुराना हो मुस्कुरा लीजिए, मगर सीना पीट पीट करके रोइए। आपके इंडिया में भी करबलाओं की कमी नहीं है, मगर कोई ऐसी करबला लाइए जिसमें एक वक्त की आजान होती हो। एक करबला लाइए जिसमें एक वक्त की आजान होती हो। आप बताएं, इंडिया में लोग करबला में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एक वक्त की नमाज होती है, एक वक्त की आजान होती है? नहीं। वहाँ फिर होता क्या है मियाँ? मैं आपसे कहना चाहूंगा, नमाज छोड़कर हुसैनियत का दावा करना ये धोखा है। आजान छोड़कर हुसैनियत का दावा करना ये धोखा है। आज अफसोस तो ये है, हमारी मस्जिदों में अच्छी आजान देने वाले मुअज्जिन भी नहीं। गांव के बूढ़े लोग जिनकी तलफ्फुज़ की अदायगी सही से नहीं है, वो मस्जिदों में आजान देते हैं। बताओ, क्या ये सितम नहीं है कि हमने अपने बच्चों को आजान देना भी नहीं सिखलाया? ऐ मेरी कौम के शहजादों, बेदार हो जाओ। हजरत अली अकबर ने आजान पुकारी है। इमाम हुसैन मुसल्ले इमामत पर है। हुर इब्ने यजीद की फौज भी पीछे नमाज पढ़ रही है। अमर बिन साद 5000 का लश्कर लेकर के आता है, पानी बंद कर देता है। यजीदियों ने सोचा था हुसैन पे पानी बंद कर देंगे, हुसैन की कमर टूट जाएगी, हुसैन भूख और प्यास की वजह से यजीद की बैयत मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हुसैन यजीद की बैयत कबूल कर लेंगे। मगर इमाम हुसैन थे, जमाने को दर से वफा दे रहे हैं। ये हुसैन है, हुसैन भूखे रहकर सजदा करना जानता है, प्यासे रहकर इस्लाम बचाना जानता है, प्यासे रहकर कुरान की तिलावत करना जानता है। यजीदियों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आखिर वक्त वो आया, 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर 10वीं मुहर्रम की रात है, शाम का वक्त है। यजीदी लश्करियों में खलबली मची है, यजीदी जंग लड़ने के लिए तैयार है। इमाम अली मकाम की नजर पड़ी है, पूछते हैं अब्बास अलमदार, जाकर यजीदियों से पूछो माजरा क्या है। यजीदी कहते हैं, जाकर अपने आका हुसैन से कह दो, या तो जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएं या यजीद की बैयत के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन ने कहा, देखो जंग तो होकर के रहेगी, शहादत का जाम तो पीना है, मगर अब्बास अलमदार जाओ और जाकर के यजीदियों से कहो हुसैन को एक रात की मोहलत दे। कितने रात की? एक एक उंगलियां उठाकर बोल दे, कितनी रात की? एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की। कहा काम? कहा हुसैन को नमाज पसंद है, हुसैन पूरी रात नमाज पढ़ेगा, हुसैन को तिलावत पसंद है, हुसैन पूरी रात तिलावत करेगा, हुसैन को इबादत पसंद है। आज हुसैन की आखिरी रात दुनिया में नमाज में गुजर जाए, इबादत में गुजर जाए। मैं इमाम हुसैन के चाहने वालों से पूछना चाहता हूँ, आप सीने पे हाथ रखकर सोचिए, आप 40 साल से हुसैनी हैं, आप 60 साल से हुसैनी हैं, आपके बाप दादा हुसैनी हैं, आपका खानदान हुसैनी है, आपका नाम गुलाम हुसैन है, आप पैदा हुसैनी घराने में हुए, मगर जिंदगी में कभी आपने ये दुआ मांगी, मौला मेरी जिंदगी में एक रात ऐसी दे दे जो करबला में हुसैन इब्ने अली को, एक रात तुम भी ऐसी मांगो जो रात इबादत में गुजर जाए, रियाजत में गुजर जाए। 9वीं मुहर्रम का दिन आए, रोजा रखिए, बेटियों से कहिए, बेटों से कहिए, बीवियों से कहिए रोजा रखें और रात
इबादत में गुजारिए। कहिए मेरे घर की औरतों दुआ मांगो सैयदा के वसीले से, सैयदा खातून जन्नत के वसीले से, हजरत अली असगर के वसीले से, हजरत अली अकबर के वसीले से, ताकि बिगड़ा हुआ काम बन जाए। अल्लाहु अकबर। यजीदी मान गए। इमाम हुसैन ने अपने काफिले वालों को बुलाया, करीब बुला करके कहा, ऐ मेरे काफिले वालों, अब कल का दिन जंग का दिन है। यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं। इतना बड़ा कलेजा और इतना बड़ा जिगर है इमाम हुसैन का। कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, अब तक तूने जो मेरे साथ सफर किया या तुम लोग जो मेरे साथ भूखे प्यासे रहे, तुम्हारी इतनी मोहब्बत हुसैनियत के लिए काफी है। तुम एक काम करो, तुम लोग रात के अंधेरे में चुपके से निकल जाओ और अहले बैत से भी एक एक फर्द को ले लो। इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया ताकि किसी का चेहरा नजर ना आ सके। मगर जितने हुसैनी थे उनमें एक भी कांटा नहीं था। सब वफादार अहले बैत थे, वफादार मुस्तफा थे। सबने मचल कर कहा, आका हुसैन, आपके बाद ये जिंदगी किस काम की है? आका, हम आए आपके साथ हैं और जिंदगी आपके कदमों में कुर्बान करेंगे। आका, हम आपके बाद हमारी जिंदगी किस काम की? इमाम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमारी जिंदगी की ये आखिरी रात है। इस रात को इबादत में गुजारो, रियाजत में गुजारो। रात ढलती रही, यजीदी तीरों तलवार में मस्त रहे और हुसैनी इबादत खुदाबंदी में मस्त रहे। हुसैनी पूरी रात इबादत रियाजत करते रहे। ऐ हुसैनियों, सुल्तान रजा तुझसे भी कहना चाहेगा, 10वीं मुहर्रम की रात आए ना तो कम से कम 2 रकअत नमाज तो पढ़ लो यार, कम से कम 2 सजदे तो कर लो, कम से कम अपनी बहू बेटियों को तो बताओ, सैयदा ज़ैनब के नक्शे कदम पे 2-4 आयतों की तिलावत कर ले। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जिंदगी में मांगनी है हुसैन की वफादारी मांगो। इमाम हुसैन भूख प्यास के बावजूद पूरी रात इबादत रियाजत करते रहे। सुबह नमूदार हुई, नमाज़े फजर के बाद मारकाए करबला वजूद में आया। इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया, यजीदियों अब भी वक्त है, मान जाओ। यजीदी मानने को तैयार नहीं हुए, मगर इमाम हुसैन के जितने साथी थे उन्होंने फैसला लिया, या इमाम, अहले बैत के 21 अफराद हैं, हम सहाबा और सहाबा की औलादे हैं। या इमाम, हम आपके गुलाम और वफादार हैं। जब तक हम जिंदा हैं, अहले बैत का कोई फर्द मैदाने करबला में नहीं जाएगा। क्या मोहब्बत थी, क्या प्यार था। हजरत हूर इब्ने यजीद से लेकर हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली तक, मुस्लिम इब्ने औसजा तक एक एक वफादार राह खुदा में अपनी जान की बाजी लगाते रहे। मगर दुनिया में ऐसा बेटा लाओ जो बाप के सामने खड़ा हो और आवाज दे रहा हो, अब्बा हुजूर, मुझे करबला में जाने की इजाजत दीजिए। दुनिया का हर बाप चाहता है, जीते जी, मेरे जीते जी मेरा बेटा कुर्बान नहीं हो। मगर ये बेटे हजरत अली अकबर है। कहते हैं, बाबा जान, अगर मेरे जीते जी आपने शहादत का जाम पी लिया, जमाना हमें बुज़दिल कहेगा, लोग हमें कमजोर कहेंगे, कहेंगे कैसा है अली अकबर जिसके सामने बाप ने शहादत का जाम पी लिया और ये भरी जवानी लेकर मदीना वापिस आ गया। इमाम हजरत अली अकबर ने मैदान करबला में रहती दुनिया तक के बेटों को ये पैगाम दिया, जब तक जिंदा हो माँ बाप के वफादार बन करके रहना, मज़हब इस्लाम पे अपनी जान की बाजी लगाना। साहब, उसी मैदान करबला में हजरत कासिम जैसा भतीजा भी है जिसके सामने दौलत की पेशकश है। यजीदियों ने कहा था, कासिम हमारे साथ आ जाओ, हम यजीद से मुआहदा करा देंगे, दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में आ जाएगी। इमाम कासिम ने कहा था, ऐ यजीदियों, तुम्हारी भूल है, मैं हसन का बेटा भी हूँ और हुसैन का गुलाम भी हूँ। मेरे बाप ने मुझे गद्दारी नहीं बल्कि अपने चचा से वफादारी का दर्स दिखलाया है। मेरी मोहब्बत ये है, ये जान मेरे चचा के कदमों में कुर्बान हो जाए। ईमानदारी से बताओ, अगर आज हमारे खानदान में हजरत कासिम का किरदार बच्चों की जिंदगी में आ जाए, ये खानदान लूटने से बच जाएगा। क्या ख्याल है उस भाई के बारे में जिसे जमाना अब्बास अलमदार कह रहा है? यजीदियों में से कुछ रिश्तेदार आए, कहा, अब्बास, हमने
तेरी जमानत ले ली है। अब्बास ने कहा जालिमो मेरी जमानत लाए हो और मेरे आका हुसैन की मुखालफत करते हो, मुझे तुम्हारी जमानत नहीं, मुझे हुसैन के कदमों में जन्नत चाहिए। हजरत अब्बास अलमदार ने पानी लाने की कोशिश में अपनी जान की कुर्बानी पेश की और जमाने में भाई होने का हक अदा कर दिया। बारी आती है मैदान करबला में इमाम हुसैन की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नंगी तलवार लिए खड़े हैं, 14 साल के बीमार हैं। कहते हैं बाबा जान ज़ैनुल आबिदीन को करबला में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन कहते हैं बेटा ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन के सामने दो काम है, एक नाना का इस्लाम बचाना है, एक नाना का खानदान बचाना है। इस्लाम बचाने के लिए जान की कुर्बानी चाहिए और खानदान बचाने के लिए ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगानी चाहिए। ऐ ज़ैनुल आबिदीन आपको जिंदा रहना है, मेरी शहादत के बाद अहले बैत के काफिले को संभालना है, मदीने तक लेकर जाना है, दमिश्क में यजीद के सामने बाबा की हक्कानियत का परचम लहराना है, कूफा में इब्ने ज़ियाद के सामने बाबा की हक्कानियत का परचम लहराना है। इमाम हुसैन अहले बैत के इस मुख्तसर काफिले को जो बच गए थे सब्र की तलकीन करते हैं, बेटी मेरी शहादत के बाद बाल न लोचना, मेरी बहन मेरी शहादत के बाद गैर शरई उमूर का इर्तिकाब न करना, मेरी घर की औरतों खेमे के अंदर रहना, हुदूद के दायरे में रहना। दुनिया वालों तारीख शाहिद है, जब तक इमाम हुसैन ने शहादत का जाम नहीं पिया, इमाम हुसैन के खेमे से किसी औरत ने बाहर कदम नहीं निकाला। ये हम कैसे हुसैनी हैं? हर रोज इमाम हुसैन के नाम पे मेला लगाकर अपने घर की औरतों को लेकर मेले में पहुंच जाते हैं। कहूंगा नहीं, इस्लाम की शहजादियों अपनी हया को संभालो, अपनी इज्जत और आबरू को संभालो। याद रखना अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा का नाम फातिमा इसलिए है कि अल्लाह ने फातिमा को भी जहन्नम से बचा लिया और फातिमा से मोहब्बत करने वालों को भी जहन्नम से बचा लिया है। इसलिए सैयदा खातून जन्नत की खादिमाओं अपने किरदार को सैयदा खातून जन्नत के किरदार के सांचे में ढालो। ये सुल्तान रज़ा का आखिरी पैगाम है। इमाम हुसैन अपनी औलादों को कुर्बान करने के बाद यजीदियों के जुल्म सितम के सामने सीना पर होकर खड़े हुए आखिरी खुतबा दिया। यजीदियों क्या मैं रसूलुल्लाह का तन्हा लड़ते? अमर बिन साद सारे यजीदियों से कहता है हुसैन से लड़ना तेरे बस की बात नहीं है, हुसैन को अब से तन्हा तुम नहीं जीत सकते, इसलिए कि हुसैन के रगों में मौला अली शेरे खुदा का खून है, हुसैन के रगों में सैयदा खातून जन्नत के दूध के कतरात है, हुसैन ने रसूलुल्लाह की गोद में तरबियत पाई है, तुम इनके सामने ठहर नहीं पाओगे। चारों तरफ से यजीदियों ने तीरों की बारिश कर दी। जब मेरा इमाम तीरों से जख्मी होकर जमीन पर गिरा है, हुजूर फकीह मिल्लत लिखते हैं पेशानी सजदे में रखा है और माँ की तरफ मुड़कर कहा है, माँ देख लो तेरे बेटे ने वादा किया था, माँ कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिस्म में जख्म नहीं लगे थे तो भी हुसैन सजदा कर रहा था। माँ हुसैन भूख प्यास के बावजूद भी सजदा करता रहा और 72 जख्म खाकर भी तेरा हुसैन सजदा कर रहा है। जमाने को दर्से वफा दिया। ऐ हुसैनियों, जब तेरा हुसैन इस जुल्म सितम की पहाड़ को से सामने भी सीना सिपर हो गया और 72 जख्म खाकर भी नमाज नहीं छोड़ी, बताओ क्या हम हुसैनियों को नमाज छोड़नी चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोले नमाज छोड़नी चाहिए। कितने नौजवान हैं जो आज से 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे? 2-4 नौजवान हाथ उठाए थे। 5 वक्ता नमाज पढ़े, जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर बताइए कि हम नमाज पढ़ेंगे 5 वक्ता। माशाअल्लाह, है ना? बहुत अच्छी बात है। बैठिए, शरीयत के से अपनी जिंदगी को सजाइए, इमाम हुसैन की रूहानी जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाइए। इमाम हुसैन का सर जालिमों ने तन से जुदा किया, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, 7 दिन तक खून के आंसू आसमान रोता रहा। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती लिखते हैं ये आसमान में लाली नहीं थी, मगर ये हुसैन के शहादत के बाद आसमान ने लाली को कायम रखा। याद रखना इमाम हुसैन नेज़े पर सवार है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कहते हैं अम्मी जान आपने कहा था कुरान का साथ न छोड़ना, माँ
ये तेरा बेटा हुसैन है। जब तक सरतन से लगा रहा तो भी कुरान पढ़ता रहा, सरतन से जुदा हो गया तो भी कुरान की तिलावत कर रहा है। हुसैन ने 72 को कटाया है, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन को बचाया है। मगर जुल्म के साथी 22,000 यजीदियों में लगभग कई हजार यजीदी बचकर आए, मगर जुल्म के साथ देने वाले यजीदियों का आज नामो निशान नहीं मिलता, उनके खानदान का पता नहीं चलता। मगर हक का मुसाफिर, हक का इमाम, हक का साथ देने वाला इमाम हुसैन का एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन वापिस आते हैं मैदान करबला से, और आज पूरी दुनिया में हुसैन भी जिंदा है, हुसैन की औलादें भी जिंदा है, हुसैन का किरदार भी जिंदा है, नमाज भी बाकी है, हुसैन पे दुरूद सलाम भी बाकी है। इसलिए मैं कहूंगा याद रखिए, यजीद को जो पसंद है वो हमें पसंद, जरा हाथ उठाकर बोले हमें पसंद, और हुसैन को जो पसंद है वो हमें पसंद है। तो यजीद को जो पसंद है, यजीद को शराब पसंद है, यजीद को जुआ पसंद है, यजीद को शरीयत की बगावत पसंद है, यजीद को जना पसंद है, यजीद को बेहयाई बुराई पसंद है, और हुसैन को नमाज पसंद है, हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, हुसैन को इबादत पसंद है, हुसैन को माँ बाप की खिदमत पसंद है, हुसैन को गरीबों को खिलाना पसंद है, हुसैन को प्यासों को पानी पिलाना पसंद है। आज ये पैगाम कर जाइए, जो हुसैन को पसंद है वो हमें भी, पूरा मजमा जोर से बोले, वो हमें भी पसंद है। इसलिए हम जमाने से कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम में का कोई भी शख्स हरगिज हरगिज अल्लाह का पसंदीदा बंदा नहीं बन सकता जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज राह खुदा में कुर्बान नहीं कर दे। मालिक मौला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फलस्तीन के मुसलमानों के अंदर हुसैनी जज्बा अता फरमाए, ताकि जालिम चकनाचूर हो जाए, और हुसैन के गुलाम कल भी जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद है, और जिंदाबाद, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले जिंदाबाद जिंदाबाद रहेंगे। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।